हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो देखो आज हम क्या करने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं चलो फटाफट से। तो देखो भाई, तो सबसे पहला चीज हमें इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहला चीज हमें पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो एग्जाम में आपके आना ही आना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका हाफ लाइफ पीरियड, उसके बाद हम देखने वाले हैं ग्राफ, उसके बाद देखेंगे एग्जांपल्स एंड देन वी हैव द न्यूमेरिकल्स। ये 5 चीजों पे अपने को काम करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो स्टार्ट करो। देखो जिस तरह से बताऊंगा सेम अप्रोच पे आपको जाना है। क्लियर है? तो देखो कैसे करूंगा मैं। मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने माना कि टाइम टी इक्वल टू 0, मतलब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है और इसका कंसंट्रेशन है सी नॉट। क्या है, सी नॉट। अब बगल में चाहे तो लिख देना सी नॉट। आपने क्या माना है, सी नॉट आपने माना है इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या माना है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपने माना है। ठीक है, अब देखो कुछ समय बीता, कितना समय बीता, टी समय बीत गया, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या आ गया, सीटी। अब सीटी को बहुत लोग लिख देते हैं फाइनल कंसंट्रेशन, लिख सकते हो पर वो अच्छा तरीका नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सीटी क्या होता है, सीटी है मेरा कंसंट्रेशन एट टाइम टी। टाइम टी पे कितना कंसंट्रेशन उसका बचा है। क्लियर है? तो ये मैंने लिख दिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, टाइम टी इक्वल टू 0 पे सी नॉट है, टी पे क्या है, सीटी। अब यहां से मेरा इक्वेशन स्टार्ट होगा। देखो आपको पता है किसी भी रिएक्शन का अगर रेट लिखते हैं तो रेट कैसे लिखते हैं, वहां पे आता है रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर क्या आ जाएगा, 1। ये एक रेट लॉ के तरीका से लिखते थे रेट। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, मान लिया ना। अब दूसरा तरीका क्या होता है रेट लिखने का, रेट लिखने का एक और तरीका क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म में माइनस रिएक्टेंट क्या है आर, तो माइनस डी आर बाई डी टी, ये भी रेट है। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये रेट लॉ के फॉर्म में हुआ और ये नॉर्मल रेट के फॉर्म में हुआ, पर दोनों तो रेट ही है ना। अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, क्या मैं ऐसा बोल सकता था कि माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है, के आर की पावर 1 के बराबर है, हाँ या ना। ये भी रेट, ये भी रेट, तो दिस इक्वल टू दिस। यहां तक क्लियर है? जल्दी से ऑब्जर्व करते चलो फटाफट से। ठीक है, क्योंकि इसको ऊपर करना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है, यहां तक देख लो अच्छे से। ओके, अब जाओ। अब देखो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर किया। अब देखो यहां से प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो क्या मैं बोल सकता था कि माइनस डी आर, आर को कर दो नीचे, आर आर एक जगह हो गया, माइनस डी आर बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी टी। क्लियर है? क्या हो गया, माइनस डी आर बाई आर क्या हो गया, के डी टी। अब मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूं। ठीक है, अब मैं ऐसे चलूंगा। ठीक है, अब देखो के क्या होता है, कांस्टेंट, तो माइनस को ना हमेशा कांस्टेंट की तरह रखो क्योंकि इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो डी आर बाय आर। ठीक है, माइनस गया उधर, तो क्या हो गया, माइनस के डी टी। इतना क्लियर है? अब हम यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन, तो मैं क्या लिखूंगा, ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। किधर करेंगे, एक साइड थोड़ी करेंगे, दोनों साइड करेंगे ना। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाय आर, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाय आर। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो माइनस के तो बाहर आ जाएगा, और यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। क्लियर? अब आपने कंसंट्रेशन कहां से कहां लिया था, आपने कंसंट्रेशन लिया था, इनिशियल लिया था सी नॉट, और टाइम टी पे क्या लिया था, सी टी। टाइम इनिशियल क्या था, 0, और फाइनल टाइम क्या था, टी। इस तरह से आपको दिखाना है। क्लियर है? अब देखो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर क्या होता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर, इसको बोलते हैं एल एन आर। क्या बोलते हैं, एल एन आर। अब देखो थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे। आओ, फिर मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर क्या होता है, एल एन आर होता है। और कहां से कहां इंटीग्रेशन हुआ, सी नॉट से सी टी तक इंटीग्रेशन हुआ। ओके, माइनस के तो बाहर ही है,
और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, t होता है कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक। पर एग्जाम में ना, वैसे तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, एग्जाम में जब आप सीधा जाओगे तो बगल में दिखा देना कि इंटीग्रेशन ऑफ dr बाय r आपने क्या लिया है, ln r जो होता है, जो जो ऑपरेशन लगाते हो बगल में उसके साइड में दिखाते जाओ। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ना, सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, सी टी कंसंट्रेशन एट टाइम टी, उसी तरह से आपको एग्जाम में जैसे आप जाओगे बिल्कुल सीधा, तो बगल में क्या क्या ऑपरेशन ले रहे हो उसको दिखाते चलना। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब कैसे लगाते हैं, एक बार आर के जगह पे रखते हैं सी टी, तो क्या होगा, एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के तो रहेगा, एक बार टी के जगह पे टी और एक बार जीरो। ठीक है, जल्दी से देखते चलो फटाफट से। अब देखो, अब मैं क्या यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं, एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी हो जाएगा ना। अब देखो, अब देखो क्या करने वाला हूं भाई, अब इसको ले आओ इधर, उसको ले जाओ इधर, तो माइनस से हो जाएगा प्लस, तो के टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी टी। तो फॉर्मूला ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी टी बाय क्या आ जाएगा, टी, और ये मेरा बन चुका है रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, किसके टर्म्स में, एल एन के टर्म्स में। बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एलएन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, किसमें होता है, लॉग में। किसमें होता है, लॉग में। अब देखो क्या करूंगा, यहां तक क्लियर है पूरा, एग्जाम में बिल्कुल चलेगा। अब देखो, अब देखो क्या करने वाला हूं, आ जाओ भाई। हाँ, अब मुझे पता है और आपको भी पता है कि एलएन को लॉग में चेंज करने के लिए एलएन क्या होता है, 2.303 लॉग होता है। एलएन क्या होता है, 2.303 लॉग होता है। और एक चीज ये भी पता होना चाहिए कि एलएन ए माइनस एलएन बी, ये सब आपको साइड में दिखाना है भाई, ठीक है, पर ए भी मत लिखो, जो आपने यहाँ पे लिया वही लिखो। एलएन सी नॉट माइनस एलएन सी टी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एलएन सी नॉट बाय सी टी, ये अपने को साइड में दिखाना होगा, इस साइड में। अब देखो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूं, तो के हो गया, एल एन ए माइनस एल एन बी को क्या लिख सकते हैं, एल एन ए बाई बी, दैट इज एल एन सी नॉट बाई सी टी डिवाइड बाई क्या आ गया, टी। अब एल एन को चेंज करेंगे किसमें, लॉग में चेंज करेंगे, तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है, देखो क्या, के इज इक्वल टू 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टाइम टी, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, जो आपको एग्जाम में यहां तक करके दिखाना होगा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पूछ देगा, ठीक है। तो ये रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला भी है, और पूरा का पूरा ये क्या है, हमारा डेरिवेशन, 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी बाई टी। और ये सी नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, बुक में देखोगे तो बुक में शायद लिखा होगा आर नॉट, और सीटी के जगह लिखा होगा आर, तो अलग अलग तरीका कुछ भी मान सकते हो। मैंने सी नॉट माना है, बुक में आर नॉट माना है, मैंने सीटी माना है तो बुक में आर माना है, ठीक है। तो बुक में कंफ्यूज मत करना आप, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा फॉर्मूला फॉर द रेट कांस्टेंट। क्लियर है, जल्दी से उतार लो। नाउ कम टू द यूनिट, पूछ देगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, क्या पूछ देगा, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो यूनिट रटते हैं भाई, रटना क्यों यूनिट को, देखो ना, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का क्या यूनिट होगा, ये तो कांस्टेंट है। सी नॉट कंसंट्रेशन का होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी ऊपर मोलैरिटी नीचे, ये भी कट गया, बचा नीचे कौन, टाइम। तो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, टाइम इनवर्स। ये मिनट में भी हो सकता है या सेकंड में भी हो सकता है, ठीक है क्या। आप चाहो तो इसको मिनट इनवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है, या आप चाहो तो सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो, सेकंड इनवर्स, या चाहो तो आप टाइम इनवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। उतार लो फटाफट से रेट कांस्टेंट। ओके, चलो आगे बढ़े। तो सबसे पहला चीज हमने क्या कर लिया, अपना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पूरा कर लिया। अब हम आने वाले हैं हाफ लाइफ पीरियड में, किसमें आने वाले हैं, हाफ लाइफ पीरियड। तो ध्यान से देखो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, देखो बस एक चीज बोलूंगा, याद कर लो, कभी दिक्कत नहीं आएगा। हाफ लाइफ पीरियड में सीटी का जो वैल्यू होता है वो सी नॉट बाई टू के बराबर होता है, बस इतना पता कर लो, और कुछ नहीं चाहिए अभी के लिए ना। सीटी किसके बराबर होगा, सी नॉट बाई टू के बराबर होता है, बस। अब ध्यान से देखो, एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, सॉरी ना। ओके, अब ध्यान से देखो,
अब यहाँ पे आपको अभी जस्ट बताया है k इज इक्वल टू क्या आता है 2.303 आया था ना, नीचे t log ऑफ सी नॉट बाई सी टी। पर मुझे बात करना है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है, एट t इज इक्वल टू टी हाफ, एट t इज इक्वल टू टी हाफ। तो क्या करेंगे, देखो क्या मैं लिख सकता हूँ k 2.303, अब t के जगह पे क्या आएगा, टी हाफ आ जाएगा, डेट इज हाफ लाइफ पीरियड, लॉग ऑफ सी नॉट है ना, और सी टी के जगह पे क्या लिख देंगे, सी नॉट बाई टू कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो सी नॉट से सी नॉट चला गया। तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा हाफ लाइफ पीरियड का, तो टी हाफ चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.303 बाई के इंटू क्या होगा, लॉग टू। और लॉग टू का वैल्यू तो पता होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग टू। तो log 2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.30। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो टी हाफ का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, 0.693 बाई के, एंड दैट्स माय फाइनल फॉर्मूला फॉर द हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, चाहे जीरो ऑर्डर हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, सीटी का वैल्यू हमेशा किसके बराबर होता है, सी नॉट बाई टू के बराबर होता है। एक चीज और देखना, हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ऊपर भी कांस्टेंट नीचे भी कांस्टेंट। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो दो चीज हो गया हमारा, क्या क्या हो गया, दो चीज। सबसे पहला चीज हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अच्छे से कर लिया। उसके बाद हमने क्या कर लिया भाई, अपना हाफ लाइफ पीरियड कर लिया। अब हमें करना है ग्राफ। आ जाओ भाई ग्राफ देखते हैं फटाफट से। देखो, तो अपने को दो ग्राफ बनाना है। कितने ग्राफ बनाना है, दो ग्राफ अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन सा ग्राफ पढ़ना है, पहला तो ये वाला ग्राफ पढ़ना है जो अभी हमने लिखा था, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी। एक हमें ये लॉग के टर्म्स में ग्राफ पढ़ना है, और दूसरा जो आपने निकाला था k इज इक्वल टू एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी टी बाई टी। मतलब एक ग्राफ हमें पढ़ना है लॉग के टर्म्स में और एक ग्राफ पढ़ना है हमें एल के टर्म्स में। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अगर हमें ग्राफ पढ़ना है तो ग्राफ का एक इक्वेशन पता होना चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसी से आपका पूरा ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। y का मतलब हो गया y एक्सिस, ठीक है, x का मतलब हो गया हमारा x एक्सिस, m का मतलब होता है स्लोप। स्लोप मतलब या तो ग्राफ ऊपर जाएगा या तो ग्राफ नीचे आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर का स्लोप बताओ, जीरो ऑर्डर का स्लोप बताओ। और इंटरसेप्ट c क्या होता है, C इज द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ग्राफ कहां से ऊपर जाएगा कहां से नीचे जाएगा। स्लोप मतलब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पर इंटरसेप्ट का मतलब होता है कहां से ऊपर जाएगा और कहां से नीचे जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले कौन सा ग्राफ बनाए, ये वाला बनाते हैं, फर्स्ट नंबर बनाते हैं ग्राफ। ध्यान से देखो, ग्राफ बनाना है तो थोड़ा सा स्पेस अपने को लेना पड़ेगा। आओ भाई, देखो ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं। ठीक है, देखो क्या था इक्वेशन, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाय सी टी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, k को ऊपर भेज दिया तो क्या हो गया के टी, और 2.303 को मैंने नीचे ले आया। 2.303 इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ सी नॉट बाय सी टी। ठीक है, ऑब्जर्व करना मैं क्या करने वाला हूं, इस पूरे को मैंने मान लिया y। क्या मान लिया, y। ठीक है, अब देखो k कांस्टेंट 2.303 कांस्टेंट, तो ये पूरा क्या ले लिया मैंने, m। क्या ले लिया मैंने, हाँ जी भाई, ये पूरा मैंने क्या ले लिया, m। y इज इक्वल टू m, ये मेरा हो गया m। और ये मैंने x एक्सिस पे क्या ले लिया है, टाइम। क्योंकि आप याद रखिएगा एक चीज ना, ग्राफ कभी भी प्लॉट होता है ना तो वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम पे प्लॉट होता है। तो यहाँ मैंने कंसंट्रेशन देखा तो y, ये हो गया mx, और इंटरसेप्ट कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे इंटरसेप्ट। ठीक है, तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा। y एक्सिस में कौन है, y एक्सिस में है log ऑफ सी नॉट बाई सी टी। x एक्सिस में कौन है, टाइम। इंटरसेप्ट मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, कुछ नहीं है तो जीरो से स्टार्ट होगा। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, मतलब स्लोप कैसा जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, लाइक दिस इज द स्लोप। और पूछ लेगा बताओ स्लोप क्या है, तो स्लोप का वैल्यू होगा k बाय 2.303। दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई, ये अपना ग्राफ है, इस तरह से आपको ग्राफ दिखाना है। ठीक है, इसको यहाँ लिख देना थोड़ा सा, और क्या, ठीक है क्या। तो ये आपका हो गया किसके टर्म्स में, लॉग के टर्म्स में आपका ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब एक हम लोग कर लेते हैं एल के टर्म में भी ग्राफ कर लेते हैं, आ जाओ। ओके, एल के टर्म में क्या था, पहले देखो k इज इक्वल टू क्या था भाई, एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी टी बाई टी था ना। फिर से t को ऊपर भेजो तो क्या होगा, के टी इज इक्वल टू हो जाएगा एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी टी। अब देखो क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, एल एन सी टी को भेज दिया इधर, क्योंकि एनसीईआरटी में यही वाला ग्राफ दिया, एल एन सी टी इधर आ गया।
और यहाँ पे कौन है, एल एन सी नॉट, और माइनस क्या हो गया, के टी। ये इधर जाएगा तो माइनस, ये इधर जाएगा तो प्लस। अब देखो, इसको मैंने मान लिया वाई, एल एन सी टी को, यहाँ दो वर्ड है तो ये हो गया एम, ये हो गया मेरा एक्स, और ये मेरा क्या हो गया, सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, नाउ ध्यान देंगे भाई, वाई एक्सिस में कौन है, एल एन सी टी है, एक्स एक्सिस में टाइम है। अब देखो स्लोप क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब स्लोप गिरेगा, पर कहां से गिरेगा, इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, एल एन सी नॉट, मतलब एल एन में कहीं भी मान लो, ये मैंने मान लिया एल एन सी नॉट मान लिया, इंटरसेप्ट कहीं भी मान सकते थे, और यहां से स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, लाइक दिस, तो ये मेरा हो गया स्लोप। तो एल एन के टर्म्स में स्लोप क्या आया, माइनस के, और लॉग के टर्म्स में क्या आया था, के बाई 2.303, तो ये मेरा हो गया स्लोप। ठीक है, तो आपने क्या क्या कर लिया, इंटीग्रेटेड रिकन्स्ट्रक्शन कर लिया, हाफ लाइफ पीरियड कर लिया, ग्राफिकल अप्रोच कर लिया, फिर आपने रेट कांस्टेंट भी देख लिया जो टाइम इनवर्स होता है। अब हमारा क्या बचा है, दो चीज बचा है, दैट इज द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो रैंडमली बता देता हूं, जैसे कि जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, दे ऑल आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेडियो एक्टिव डीके होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्वेश्चन आता है, ट्री वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए, न्यूमेरिकल्स वाला जो पोर्शन है ना, ये मैं अगले वीडियो में डाल रहा हूं, जहां पे आपके जितने पीवाईक्यूज आए हुए हैं, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल से, मैं सारा वहां पे करवाने वाला हूं। क्लियर है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।